नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल एंड न्यू डिफेंस फैकल्टी जो स्पेशली डिजाइन किया गया है एनडीए और यूपीएससी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। आज की क्लास में जो है हमारा क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, टॉप एमसीक्यू जो अक्सर जो है किसमें यूपीएससी में और एनडीए में पूछे जा चुके हैं। हम वहां पर आज इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फिर हम शुरू करेंगे आज की क्लास। देखिए, हमने ये जो आपकी पीडीएफ बनाई हुई है, ये क्या है? ये दोनों लैंग्वेजेस में है, बाइलिंगुअल है। पहले हमारा क्वेश्चन हिंदी में है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए समझते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन है। असर्शन के अंदर ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरेनियल। रीजन क्या है? द हिमालयाज रिसीव मोस्ट ऑफ दियर रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। अब देखिए, अब कोड इसमें क्या दे रखा है? बोथ ए एंड आर are correct and R is the correct explanation of A. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन नंबर सी है A is correct but R is incorrect. ऑप्शन नंबर डी है A is correct but R is correct. चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। बताएं बताएं भाई, जल्दी बताएं कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। एक बार जरा मुझे बता दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए भाई सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए देखिए अगर हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो हमारा क्या दे रखा है? इसका ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन हमारा बी सही होगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां ना, वो सभी नदियों की क्या है? सतत वाहिनी। सतत वाहिनी मतलब कंटिन्यूअसली बहती रहती है। तो ये ऑप्शन नंबर एक क्यों सही है? क्योंकि वहां पे जो नदियां निकलती हैं ये हमेशा साल भर बहने बहती रहती है। अब इसका प्रमुख कारण ये है कि नदियों का जो उद्गम स्रोत होता है ना, जहां से नदियां निकलती हैं, ठीक है, द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ एनी रिवर, वो क्या है? वो एक तरह से किसमें? हिमानियों में स्थित होता है। किसमें? हिमानियों में स्थित होता है। हिमानियों से ही क्या है? नदियां निकलती है। हिमानियों से ही नदियां हमारी सारी निकलती हैं। ठीक है। अब हिमालय पे क्या है? बर्फ जमी रहती है। अपनी वर्षा का अधिकांश भाग हिमालय जो क्या करता है? अपनी वर्षा का जो अधिकांश भाग है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उससे उसी से ही वर्षा होती है सबसे ज्यादा। ठीक है। और इसलिए यहाँ पर क्या बर्फ जमा रहती है और साल भर जो है यहाँ की नदियों में पानी बना रहता है। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से वही है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे रखा है, इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। assertion there का A, the river originating from the Himalayas are perennial. The source of the Himalaya rivers lies in glaciers. ठीक है। चलिए देखिए ये ऑप्शन तो हमारा पहले भी था, पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, बस केवल ये चेंज हो गया है। क्या है? ये चेंज है। अब देखिए, अब इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए है ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर सपोर्ट्स ए। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर डज नॉट सपोर्ट ए। ऑप्शन नंबर डी है ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, इसका भी ऑप्शन क्या होगा? इसका भी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने अभी आपको बताया ना, हिमालय में
एक तो नदियों का उद्गम कहाँ पे है, हिमालयों में है, बहुत ज्यादा इसमें है हिमालयों में, और फिर साल भर जो है वहां पे पानी बना रहता है, जो हमारा मानसून वाला पानी भी है और दूसरा बर्फीला पानी भी है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है? हिमालय की संरचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिससे प्राचीनतम श्रेणी जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, कौन सी है? द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस, which among the following is oldest? शिवालिक, लेसर, वृहद या धौलाधर? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए जरा कौन सा ऑप्शन? शिवालिक, लेसर, ग्रेटर और धौलाधर? ऑप्शन बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। देखिए इसका जो सबसे जो पुरानी पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन सी है हमारी? ग्रेटर हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय है वह क्या होगा, सबसे ज्यादा पुराना माना जाता है। ठीक है, जो ग्रेटर हिमालय है वह सबसे ज्यादा पुराना माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो ओलिगोसीन, किसमें मानी जाती है? ओलिगोसीन। अब ओलिगोसीन युग जो था ये कब से कब तक था? 25 से 40 मिलियन। कब से कब तक था? 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व था। ठीक है, उसके बाद में जो लघु हिमालय है उसके बाद में जो लघु हिमालय है ये कब था? ये मध्य मायोसीन में हुआ था। इसका निर्माण मध्य मायोसीन में हुआ था। अब मध्य मायोसीन मतलब 14 मिलियन वर्ष। ठीक है, 14 मिलियन वर्ष पर। अब बात करते हैं, अगर शिवालिक की बात करें तो शिवालिक का मतलब ये क्या था? ये सबसे नवीन है, सबसे क्या है, सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। मतलब इसको किस युग में? प्लायोसीन में। ठीक है, इसको कब, ये कब बनी थी? प्लायोसीन युग में बनी थी। अब प्लायोसीन मतलब 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पहले बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद में सभी श्रेणियों में देखो टर्शियरी काल के युग में, के विभिन्न युगों में हुआ। अब मतलब इसका जो निर्माण हुआ है वो टर्शियरी काल के सभी युगों में हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देखिए द फ्लैट प्लेन स्ट्रेचिंग along the sub Himalayan region in North India is known as तराई, दून, खादर, भाबर। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देखना चाहेंगे। हिंदी में लिखा है, उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर या भाबर? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाबर सही होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाबर। क्यों? देखो जो हमारा उप हिमालय क्षेत्र है ना, उसके निचले हिस्से में जहां पर जहां पर जो हमारा सिंधु नदी जहां से निकलती है, ठीक है, और उसके पूर्व में क्या, तीस्ता मैदान है। ठीक है, सिंधु के पूर्व में क्या है? तीस्ता मैदान है। ठीक है, तीस्ता नदी का मैदान है, तीस्ता का मैदान। ठीक है, अब इसका जो फैला हुआ समतल भाग है, इसका जो फैला हुआ समतल भाग है उसे क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भाबर कहा जाता है। ठीक है, अब भाबर का मतलब क्या है? यहाँ पर तकरीबन 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक, ठीक है, 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक क्या है, चौड़ी है क्या, हिमालयी नदियां हैं। ठीक है, हिमालयी नदियां हैं। अब इनका जो ढाल है, इनका जो ढाल है यानी कि स्लोप है, वो क्या है, अचानक से तीव्र हो जाता है। ठीक है, मतलब अचानक तीव्र हो जाता है और ये पूरा पानी कहाँ पे, उत्तर के मैदान में जाके ये फंस जाता है। उत्तर का जो मैदान है ना हमारा, उसमें जाके ये पूरी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ का इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन भाबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, क्या कहलाता है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय, अरावली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? देखिए, जो हिमालय का द फुट हिल, ठीक है, द फुट हिल रीजन ऑफ द हिमालय, फुट हिल रीजन ऑफ हिमालय क्या कहलाएगा? ट्रांस, शिवालिक, ग्रेटर अरावली। भाई देखो, अरावली का तो कहीं नामो निशान नहीं है। अरावली तो हमारी किसमें अरावली हमारे राजस्थान में है, ठीक है। अरावली हमारे राजस्थान में है, तो इसका कोई नाम, ये ऑप्शन चला गया हमारा। दूसरा क्या, देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हिमालय शिवालिक। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। कहाँ पर है? शिवालिक श्रेणी के दक्षिण यानी कि साउथ रीजन पर ये स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है ये? साउथ रीजन में ये स्थित है, ठीक। अब देखो, हिमालय का उर्वती, हिमालय का जो उत्तरी है, इसका शिवालिक, शिवालिक का जो उत्तरी ढाल है, ठीक है, उत्तरी ढाल, और लघु हिमालय का पश्चिमी ढाल, लघु का पश्चिमी ढाल, ठीक है, जो लघु का पश्चिमी ढाल है। और तो यही क्या, इसके बीच में जो है, चलिए देखिए, यानी कि शिवालिक का उत्तरी ढाल और पश्चिमी लघु हिमालय का पश्चिमी भाग, इनके बीच में क्या पाई जाती है? बहुत चौड़ी चौड़ी घाटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? बहुत चौड़ी चौड़ी घाटियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसलिए इसका जो फुट हिल रीजन हो जाएगा हमारा, कौन सा? शिवालिक हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द शिवालिक, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? द शिवालिक रेंजेस आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अरावली, वेस्टर्न घाट्स, हिमालय, सतपुड़ा। भाई देखो, ये अरावली का भी नहीं, वेस्टर्न घाट्स का भी नहीं, सतपुड़ा, तो इसका है शिवालिक। किसका भाग है? ये हिमालय का भाग है। किसका भाग है? हिमालय का भाग है, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। शिवालिक रेंज वॉज फॉर्म्ड इन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? इजोइक में, पालियोजोइक में, मेसोजोइक में, या फिर सेनोजोइक में? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? देखिए, हमने आपको बताया था जो शिवालिक श्रेणी है, कौन सी है? हमारी जो शिवालिक श्रेणी है, ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? वो हमारा 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, मिलियन वर्ष पहले हुआ था। अब इस युग को क्या कहा जाता है? प्लायोसीन कहा जाता है। इस युग को क्या कहा जाता है? इस युग को प्लायोसीन कहा जाता है। अब प्लायोसीन तो यहाँ पर दे नहीं रखा है, ठीक। तो प्लायोसीन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? सोनोजोइक है। क्या है? सेनोजोइक। क्या है? सेनोजोइक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाइयां कितनी हैं? द हाइट ऑफ द शिवालिक रेंज इज, जो हाइट है वो क्या है शिवालिक रेंज की? बिटवीन 8 साढ़े 8 सौ से 1200 मीटर, 750 से 1150, 750 से 1500, 750 से 1300 मीटर। चलिए बताइए कौन सा है? भाई देखो, शिवालिक श्रेणी है, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना, है ना। कमेंट में बताते रहो भाई आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाइयां हैं वो कितनी है? 8 साढ़े 8 सौ से 1200 मीटर के बीच में है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। देखो, अब जो उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी को क्या बोलते हैं हम लोग? उप हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शिवालिक श्रेणी को हम लोग उप हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो है, ये क्या है? सबसे दक्षिणी श्रेणी है। ये क्या है हमारी सबसे दक्षिणी श्रेणी है पर्वत में, हिमालय में, ठीक है। क्या है? सबसे दक्षिणी श्रेणी है। अब इसकी औसत ऊंचाई,
क्या पूछा गया है? औसत ऊंचाई, ठीक है। औसत ऊंचाई कितनी है? तकरीबन 900 से 1200 मीटर तक है, ठीक। अब इस स्थिति में तो इसका क्या हो जाएगा, अब 900 से 1200 मीटर, तो इसका जो ऑप्शन जो है, जो अप्रोक्सीमेट तो कोई नहीं पहुंच पा रहा था, यानी कि 850 से 1200 मीटर तक ये पहुंचेगा, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है, क्या है? अब देखो इंग्लिश में क्वेश्चन क्या दे रखा है, द भाबर रीजन ऑफ द साउथ ऑफ द शिवालिक रॉक ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चलिए, मिडलैंड पोजीशन, ठीक है, क्या है, इंटरमोनेट पोजीशन, पीडमोंट पोजीशन, या फिर सबमरीन पोजीशन, क्या है इसका ये, ठीक है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए इसका जो ऑप्शन है तुम्हारा, जो पीडमोंट है, यानी कि गिरिपद स्थिति का है, क्या है ये, गिरिपद स्थिति का, ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्यों, क्योंकि देखो भाबर का जो मैदान है वो शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। जो भाबर क्षेत्र है हमारा, भाबर क्षेत्र, ठीक है, वो कहाँ पर है, एक पहला देखो शिवालिक का दक्षिण क्षेत्र पश्चिम, फिर सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है, सिंधु से पूरब में किसके बीच में, तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है, और जिसमें 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में क्या मैदान का निर्माण कंकड़ पत्थर बजरी इन सब से जो है हुआ है इसका निर्माण, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये भाबर क्षेत्र इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं, आपको बताना है, द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, किस राज्य का हिस्सा नहीं है, बताइए किस राज्य में हिमालय पर्वत नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, उत्तराखंड में भी हिमालय है, सिक्किम में भी हिमालय है, और तो इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में क्या हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर प्रदेश में नहीं है। बिहार अगर बोलता तो एक बार सोचते भी कि हाँ बिहार नेपाल बॉर्डर लगा हुआ है, तो वहां पे हो सकता, उत्तर प्रदेश में तो नहीं है कोई भी हिमालय पर्वत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को, गहरे खड्डे, घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्रता ढाल प्रवणता, उपर्युक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। अब आपको जो है आंसर इससे देना है, केवल एक और दो, केवल एक दो चार, तीन चार, एक दो तीन चार। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, इंग्लिश वर्जन क्या दे रखा है, when you travel in Himalayas you will be observed of the following: deep gorges, meandering river courses, parallel mountain ranges, steep slopes responsible for landslide, and which of the following can be considered as evidence of the young fold mountains, newly fold mountains of the Himalayas? Option number only 1 and 2, only 1, 2 and 4, only 1, only 3 and 4, and D option is 1, 2, 3, 4। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, कमेंट में बताएं भाई, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी। देखिए जब आप यात्रा करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको सभी चीजें मिलेंगी, इसमें क्या होगा, आपको ये सभी चीजें मिलेंगी, ठीक है। क्या मिलेंगे, गहरे गड्ढे भी मिलेंगे, यू घुमाव वाली नाट गहरी जो यू टर्न वाली जो नदियां होती है ना वो भी मिलेंगी, घाटियां भी मिलेंगी, समांतर पर्वत श्रेणियां भी मिलेंगी, और जो भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, तीव्र ढाल प्रवणता का मतलब होता है बहुत तेजी से ढाल जो होती है ना, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। एक ढाल होती है जैसे ये हो रही है कि हाँ यहाँ से किसी चीज को रखा, वो ढूंढते 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 यहाँ किया। एक ढाल ये हो गई, देखो यहाँ पे रखो सीधे तुरंत भागता हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है तीव्र ढाल प्रवणता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लघु हिमालय स्थित है,
मध्य में। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? देखो, ट्रांस हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय के बीच में, शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच में, शिवालिक और आउटर हिमालय के बीच में। अब आपको ये बताना है कि किसके बीच में ये स्थित है। देखो, जो हमारा लघु हिमालय है, कौन सा लघु हिमालय? लघु हिमालय किसके बीच में स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, यानी कि शिवालिक एंड ग्रेटर हिमालय के बीच में क्या है हमारा? लघु हिमालय स्थित है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं खास तौर पे एनडीए एंड यूपीएससी और यूपीपीसीएस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? मतलब ये है कि आपको श्रेणियों का क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, किधर से किधर की ओर? देखो, जैसे ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ से दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है, आपको क्रम में लगाना है। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, शिवालिक लघु महान, लघु महान शिवालिक, शिवालिक महान लघु। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इंग्लिश वर्जन देखना है, इंग्लिश वर्जन देख लेंगे। देखिए, इन द वेस्टर्न पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, शिवालिक, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? देखिए, जब हम साउथ टू नॉर्थ या फिर नॉर्थ टू साउथ अगर हम जाएंगे, अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ या फिर चलो दक्षिण से मांगा गया, किसे? साउथ टू नॉर्थ, यानी कि दक्षिण से मांगा गया ना, दक्षिण से उत्तर की ओर जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले हमें मिलेगा शिवालिक रेंज। सबसे पहले हमें क्या मिलेगी? हमारी शिवालिक रेंज मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या मिलेगा? उसके बाद में हमको मिलेगी क्या? लेसर हिमालय। क्या मिलेगा हमारा? लेसर हिमालय मिलेगा। ठीक है, लेसर हिमालय मिलेगा। इसके बाद में सबसे लास्ट में नॉर्थ में हमें क्या मिलेगा? सबसे लास्ट में जो मिलेगा वो हमारा ग्रेटर हिमालय मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रेटर हिमालय हमको मिलेगा। ठीक है, ग्रेटर हिमालय यहाँ पर हमको मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिवालिक, लेसर और ग्रेटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक, लेसर एंड ग्रेटर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? चलिए बताइए, इंग्लिश वर्जन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज? विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिवालिक इसका सही हो जाएगा। क्यों? हमने इसको आपको बताया था क्या? ये जो है सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण क्या हुआ था? 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज द यंगेस्ट इन इंडिया? यंगेस्ट इन इंडिया पूछा गया। विंध्य, धारवाड़, हुडप्पा या फिर गोंडवाना? बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, इसका जो सही ऑप्शन क्या है हमारा? सबसे यंगेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे यंगेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? गोंडवाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? गोंडवाना। ठीक है, कैसे? देखो, अब एक बात को समझो, जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण के बाद हुआ। ठीक है, एक तो हमारा क्या है? धारवाड़ की चट्टानें। देखो, एक हमारी हो गई क्या? धारवाड़ की चट्टानें। ठीक, दूसरा हमारा कौन सा होगा? आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा हमारा कौन है? आर्कियन क्रम की
चट्टानें, ठीक है। जब ये टूटी, इनके टूटने पर जो है इनका निर्माण हुआ धारवाड़ का, ठीक है। अब ये क्या, इनमें बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है, इनमें जो है बहुत ज्यादा लोहा, सोना, मैग्नीज, ठीक है। लोहा है, सोना है, मैग्नीज है, अभ्रक है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, तांबा है, टंगस्टन है, सीसा, ये बहुत ज्यादा इसमें क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स इसमें बहुत ज्यादा तरह से पाए जाते हैं। समझ गए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गोंडवाना। अब देखो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा कुडप्पा दे रखा है। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है हमारा कुडप्पा। अब समझो, जो कुडप्पा है, इनकी चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात है। मतलब जब ये टूटी है, इनके टूटने पर, इनके टूटने पर कुडप्पा की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, जैसे चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, चीनी मिट्टी है, वर्ण मिट्टी, तो ये सारी चीजें हमको जो है इसमें मिलेंगी, ठीक है। अब इसके बाद में जो विंध्य क्रम की चट्टानें, वो काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों के निर्माण के बाद हुई, ठीक है। क्या हुआ था, गोंडवाना चट्टानों के निर्माण के। अब देखिए इस क्षेत्र का जो कोयला है, यहाँ का जो कोयला है, ठीक है, यहाँ का जो क्या है, कोयला, वो पूरे भारत में सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। मतलब अब आपको क्या करना है, दक्षिण यानी कि साउथ टू नॉर्थ, इसको जो है क्रम से सेट करना है। चलिए बताइए क्या सही होगा। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। इंग्लिश वर्जन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स, जास्कर रेंज, धौलाधर रेंज, लद्दाख रेंज या काराकोरम रेंज। अरेंज द above relief features in the correct order from south to north। अब आपको ये सेट करना है, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 1 3 4, 2 3 4 1 4 3 2 1 या फिर 4 2 1 3। चलिए बताइए जरा कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर हम क्या करें, चलिए हम लाइन खींचते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर हम साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगी, धौलाधर रेंज मिलेगी। क्या मिलेगी, धौलाधर रेंज यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। इसके बाद जब हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तब क्या मिलेगा हमें, जास्कर रेंज मिलेगी। क्या मिलेगी, जास्कर रेंज यहाँ पर हमको मिलेगी। फिर थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाएंगे तब क्या मिलेगा, तीसरे नंबर पर हमको मिलेगा लद्दाख रेंज। क्या मिलेगा हमें, लद्दाख रेंज हमें तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, काटकेटू यानी कि काराकोरम। क्या मिलेगी, काराकोरम रेंज हमको मिलेगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, धौलाधर कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। जास्कर कितने पे है, जास्कर 1 नंबर पे है। फिर लद्दाख कितने पे है, लद्दाख हमारा 3 नंबर पे है और ये 4 नंबर। चलिए बेटा 2 1 3 4 कौन सा ऑप्शन है, टू, हाँ ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 2 1 3 4, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। आप बताओ, उत्तर दिशा के ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी बताना है। चलिए इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is the correct order of the mountain ranges towards the north। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा है, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन बता रहा है इसका आंसर है कोई। देखिए
यहाँ पर जो आएगा टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की ओर जब हम सबसे पहले बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? सबसे पहले हमको मिलेगा क्या? पीर पंजाल। क्या मिलेगा? पीर पंजाल मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में क्या मिलेगा? जास्कर। इसके बाद में क्या मिलेगा? जास्कर। जास्कर के बाद हमको क्या मिलेगा? जास्कर के बाद मिलेगा हमको लद्दाख। ठीक, जास्कर के बाद हमको क्या मिलेगा? लद्दाख। अब लद्दाख के बाद हमको क्या मिलेगा? K2 यानी कि काराकोरम। क्या मिलेगा? काराकोरम। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। पीर पंजाल किसमें पहला? पीर पंजाल है, जास्कर है, लद्दाख है और काराकोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? भाई पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया है ना? चलिए देखिए, which of the following group shows the correct order of the mountain peaks from east to west? देखो अब जैसे ये है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। अब यहाँ से इधर की ओर चलेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा सबसे पहले? चलो भाई बताओ। ऑप्शन में क्या है? एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। बताओ कौन पहले मिलेगा, कौन बाद में मिलेगा, कौन बीच में मिलेगा? चलिए देखिए, ऑप्शन है कोई बताने वाला? देखिए इसमें अगर हम देखेंगे ईस्ट से वेस्ट की ओर, कहाँ से? हाँ, ईस्ट टू वेस्ट अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगी? हमें कंचनजंगा मिलेगी। क्या मिलेगी? सबसे पहले हमको कंचनजंगा मिलेगी। इसके बाद में हमको क्या मिलेगी? एवरेस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? एवरेस्ट मिलेगी। तीसरे नंबर पे हमें क्या मिलेगी? अन्नपूर्णा मिलेगी। तीसरे नंबर पे क्या मिलेगी? अन्नपूर्णा मिलेगी। ठीक है। चौथे नंबर जो लास्ट होगा हमारा, वो क्या मिलेगी? उस पे क्या मिलेगी? धौलागिरी मिलेगी। क्या मिलेगी? धौलागिरी मिलेगी। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कम होता है, अधिक होता है, वैसा ही रहता है, संबंधित परिवर्तन? चलिए बताइए, इंग्लिश वर्जन देखते हैं। In comparison to the eastern Himalayas, the height of the tree line in the western Himalayas is higher, lower, the same and unrelated या variable? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? कौन बताएगा? बताइए बताइए, कौन बताएगा भाई? कमेंट में बताओ भाई, कौन बताएगा इसका आंसर? है कोई? चलिए देखिए, इसका जो है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ईस्टर्न हिमालय की जाएंगे तो हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हमारी कम होती चली जाती है। ठीक, हाइट हमारी क्या होती चली जाती है? कम। ये देखिए यहाँ पे क्या है, हिमालय 400 किलोमीटर तक चौड़ा है, यहाँ पर क्या है, केवल 150 किलोमीटर तक चौड़ा है। ठीक है। अगर ये ऊंचा होता तो फिर इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ जाती है, रेंज। ठीक, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। क्यों? तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, तेज हवा होना। अब आपको क्या करना, आंसर चुन कर देना है। ठीक, चलिए देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन में क्या दे रखा है? In the Himalayan mountain range, vegetation changes with increasing altitude due to the following reason. चलिए बताइए, डिक्रीज इन टेम्परेचर,
चेंज इन रेनफॉल, इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, स्ट्रॉन्ग विंड्स। आपको इसमें आंसर देना है 1 2 3, 2 3 4, या फिर 1 3 4 एंड 1 2 4, एंड नन ऑफ दीज। इसमें देखो नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3। 4 नंबर जित वाले जितने भी हैं वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। देखो अब इसको आप समझो, चलिए समझिए, समझते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, जब कभी भी यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या कह रहा है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ ऊंचाई जो अगर हम आगे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो देखो तापमान में भी गिरावट आएगी, वर्षा में बदलाव होगा, मिट्टी का अनुपजाऊ होना भी पाया जाएगा, वायुमंडलीय दाब भी पाया जाएगा। ठीक है, फिर ऑक्सीजन लेवल भी कम होगी। समझ गए, तो इन सब का जो है यहाँ पे प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, हवा का हल्का होना भी इसमें शामिल है। ठीक, ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या क्या होता है, भू क्षेत्र का भी कम हो जाता है हमारे, यानी कि भूमि भी क्या हो जाती है, कम पड़ने लगती है। बुराई भाई पुराना सब क्या पहाड़ी इलाका है, जलवायु परिवर्तन है, अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 नंबर इसमें नहीं आएगा। समझ गए, तेज हवा ऊपर ज्यादा नहीं चलती। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है। अजंता, पालकोंडा, कैमूर, पटकाई। इसमें पटकोई लिखा है लेकिन ये पटकाई की पहाड़ियां कही जाती हैं। ठीक है, चलिए बताइए जरा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओरिजिन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द यंगेस्ट। अजंता, पालकोंडा, कैमूर या फिर पटकाई रेंजेस। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बताइए भाई जल्दी से। बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, कमेंट में बताइए जरा। चलिए देखिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओरिजिन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द यंगेस्ट। देखो अगर हम अजंता की बात करें, पालकुंडा की बात करें या कैमूर की, ये सब किसकी पहाड़ियां हैं, मिडिल इंडिया की। ये सब किसकी पहाड़ियां हैं, मिडिल इंडिया की है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पटकाई की पहाड़ियां। अब देखो जो पटकाई की पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर स्थित है, हिमालयन रेंज में है। ये किसमें है, हिमालयन रेंज में स्थित है। अब जो हिमालयन रेंज में स्थित है, इनका निर्माण कब हुआ था, इनका निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था, टर्शियरी युग में हुआ था। कब हुआ था इनका निर्माण, टर्शियरी युग में इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, अब देखो बाकी सारे क्या है, मिडिल इंडिया। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पटकाई रेंज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट एसोसिएटेड विद पटकाई हिल्स। मतलब इसमें यह कह रहा है कि कौन सा राज्य, राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों के में नहीं आता है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, त्रिपुरा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। देखिए पटकाई पहाड़ियां जो है कहाँ पे हैं, जो पटकाई पहाड़ियां हैं वो हमारी असम में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम के बाद और किस में, नागालैंड में है। और किस में है, नागालैंड में है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये पहाड़ियां स्थित है। समझ गए। अब त्रिपुरा राज्य जो है ये पटकाई में नहीं आता है। जो त्रिपुरा स्टेट है हमारा कभी भी इसमें नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। देखेंगे पीर पंजाल रेंज इज फाउंड इन, कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड? बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखो जो पीर पंजाल श्रेणी है वो कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? द कश्मीर वैली इज लोकेटेड बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस? लद्दाख एंड जास्कर, ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालय एंड जास्कर, काराकोरम एंड लद्दाख? किसकी बात कर रहा है? कश्मीर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कश्मीर। तो कश्मीर जो है हमारा किसके बीच में स्थित है? हमारा ग्रेटर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। किसमें? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ग्रेटर और पीर पंजाल के बीच में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अक्साई चेन का भाग है? निम्न में कौन अक्साई चेन का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चेन? काराकोरम रेंज, शिवालिक रेंज, कश्मीर वैली या फिर लद्दाख प्लेटेऊ? ठीक है, चलिए बताइए जरा कौन सा ऑप्शन इसका सही हो गया? ये आज का हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। क्या है हमारा? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चीन। अक्साई चीन जो किसका भाग है? लद्दाख यानी कि प्लेटेऊ। लद्दाख प्लेटेऊ यानी कि लद्दाख के पठार का ये भाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट वन पे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। अब इसमें जो आपका जो नया टॉपिक होगा नेक्स्ट, वो क्या होगा? दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। अब हम किसकी बात करेंगे? ये हमारा किसकी बात की थी आज हमने? नॉर्थ माउंटेन रेंजेस की। अब जो नेक्स्ट आएगा हमारा किसकी बात करेंगे? साउथ माउंटेन रेंजेस की हम बात करेंगे। अब लेकिन जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। बेल आइकन नहीं दबाएंगे ना तो आपको हमारी वीडियो कभी मिलेगी नहीं। पहले ना, अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो आपको बेल आइकन दबाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए शेयर करें सभी लोगों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे और इसके एमसीक्यूज नहीं, पहले थ्योरी पढ़ाएंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पहाड़ियां। उसके बाद में इसके एमसीक्यूज लेकर आएंगे जो हम इस टाइप में आपसे कराएंगे। बाकी का नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।